सभी मित्रों को नमस्कार। भक्ति क्या है, बड़ा कठिन सवाल है। अध्यात्म के अन्य मार्ग, योग, कर्म, ज्ञान, सांख्य, तंत्र इत्यादि समझना आसान है, बुद्धि की पकड़ में आते हैं। भक्ति हृदय की बात है, बुद्धि की बात ही नहीं है, दिमाग से परे, तर्क से परे, और इसलिए समझना बहुत मुश्किल। हम साधारण भाषा में कहते हैं ना, प्रेम अंधा होता है। प्रेम में एक दीवानगी होती है, पागलपन होता है। भक्ति प्रेम का उत्कृष्टतम रूप है, लेकिन उसमें वो दीवानगी वाली बात रह जाती है। एक प्रकार का पागलपन है बुद्धि की दृष्टि में। हृदय की दृष्टि से सोचोगे, इससे बड़ी ज्यादा कोई समझदारी नहीं। तो प्यारे मित्रों, भक्ति को अगर समझना हो तो हमारे जीवन में एक ही अनुभूति है जिससे कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि भक्ति क्या है। वह प्रेम का परम रूप है। ठीक ऐसी ही व्याख्या देवर्षि नारद ने अपने भक्ति सूत्र में की है कि प्रीति का परम रूप भक्ति है। अब परम का क्या अर्थ है? साधारणतः हमारी प्रीति, प्रेम में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट होते हैं। एक वह जो प्रेम कर रहा है और एक जिसे प्रेम किया जा रहा है। दो होते हैं, एक द्वंद्व होता है। और जहां द्वैत होगा, द्वंद्व होगा, वहां कुछ संघर्ष भी होगा, कुछ कलह भी होगी, कुछ क्लेश भी होगी। परम आनंद कभी भी घटित नहीं हो सकता। हाँ, आनंद की छोटी छोटी झलकें मिलेंगी, और हम सब अपने जीवन के अनुभव से यह बात भली भांति जानते हैं कि जहां कहीं हमारा लगाव बनता है, अटैचमेंट होता है, वहां से हमें सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। दोनों का संयोग चलता रहता है, क्योंकि द्वंद्व है, दो मौजूद हैं, द्वैत है। अनन्यता थोड़ी देर को झलक मिलती है कि जैसे दुई नहीं रही, एक हो गए, लेकिन क्षण भर में वह झलक खो जाती है और फिर पीछे एक विषाद और फ्रस्ट्रेशन छूट जाता है। भक्ति का अर्थ है प्रीति इतनी शुद्ध हो गई, अब उसमें द्वंद्व और द्वैत भी नहीं रहा। शुद्ध प्रीति, जैसे हम कहें कंटेंट लेस कॉन्सियसनेस, ठीक ऐसे ही ऑब्जेक्ट लेस लव। जहां आप ये नहीं कह सकते कि मैं किसे प्रेम करता हूं, बस प्रेम है, कहो सर्व के प्रति है। इसको दो तीन हिस्सों में समझ लें तो शायद कुछ बात पकड़ में आएगी। प्रीति का एक रूप है अपने से छोटे के प्रति, कमजोर के प्रति। कोई हमसे पीछे है, असहाय है, उसके प्रति करुणा की भावना, वात्सल्य की भावना, उसको सहयोग पहुंचाने की भावना। तो वात्सल्य और स्नेह प्रीति का एक रूप है। दूसरा रूप है प्रीति का अपने से बराबर वालों के प्रति, भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में, पड़ोसियों के संग, सहपाठियों सहकर्मियों के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में, पति पत्नी के बीच में, दोस्तों के संग। इसका नाम है मैत्री। सामान्यतः हम जिसे प्रेम कहते हैं वो बराबर वाले, दोनों तरफ से बराबर के हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, ऑन इक्वल प्लेटफॉर्म। फिर प्रीति का एक रूप है अपने से बड़े के प्रति, जिसको हम कहें आदर, सम्मान, श्रद्धा, माता पिता के प्रति, शिक्षक के प्रति, गुरु के प्रति, इष्ट देव के प्रति। याद रखना, इष्ट देव के प्रति जो लगाव है वह भी श्रद्धा के अंतर्गत आता है, भक्ति के अंतर्गत नहीं आता। इन तीनों के पार फिर है सर्वात्मा के प्रति, संपूर्ण अस्तित्व के प्रति प्रेम। उसका नाम है भक्ति। अब जहां कोई व्यक्ति नहीं है सामने, और आश्चर्य की बात है जब सामने कोई नहीं है तो पीछे भी कोई नहीं रह जाता। एक महाशून्यता, सिर्फ प्रेम ही बचा, शुद्ध प्रेम। निश्चित रूप से सामान्य प्रेम कोई, जब हम दीवानगी कहते हैं, यह पराभक्ति, यह तो और भी बड़ी दीवानगी हो गई, महादीवानगी हो गई, जहां यह भी नहीं पता कि किसे प्रेम करते हैं।
समष्टि को प्रेम, व्यक्ति को नहीं समष्टि को। हाँ, सब व्यक्ति इसमें शामिल है, स्वयं का होना भी शामिल है, पूरा अस्तित्व सारा जगत उसमें शामिल है। तो परम प्रेम रूपा है भक्ति। देवर्षि नारद का यह प्यारा वचन है। भक्ति सूत्र की शुरुआत ही इसी से होती है। तो भक्ति क्या है ऐसा समझना, हमारे अन्य जो लगाव हैं जगत में उन सबको ऐसा समझना एक फूल की खुशबू। अलग अलग प्रकार के फूल है, निश्चित रूप से वात्सल्य की खुशबू अलग है, ममता की खुशबू अलग है, प्रेम की खुशबू अलग है, आदर की सम्मान की खुशबू अलग है, भिन्न भिन्न भांति के फूल हैं ये। अगर हम ऐसा कहें कि फूल नहीं केवल खुशबू, सबका इत्र जैसे निचोड़ लिया, एक अनएड्रेस्ड लव, उसका नाम भक्ति। तो प्रीति का परम रूप। अब इस कॉन्टेक्स्ट में यह समझना भी आसान होगा प्रीति क्या नहीं है। विशेषकर दो चीजें महर्षि नारद ने उनको तामसी भक्ति और राजसी भक्ति कहकर संबोधन किया है। ऐसा समझ लो वो असली भक्ति नहीं है। चलो शुरुआत हुई है। तो तामसी भक्ति होती है दंभ और अहंकार के लिए। व्यक्ति को इस बात का भी घमंड होता है कि मैं फलाने देवता की पूजा करता हूं, फलाने मेरे आराध्य हैं, फिर मेरा गुरु महान, मेरा देवता महान, मेरा धर्म महान, मेरा संप्रदाय महान, और ये महानता की टक्कर ही फिर अंततः सांप्रदायिक दंगे फसाद युद्ध का कारण बनती है, आतंक का कारण बनती है। मेरा शास्त्र महान, मेरा सिद्धांत महान। ये भक्ति कुछ भक्ति नहीं है। तो चलो एक प्रकार की तमस है इसमें, दंभ है, अहंकार है, संघर्ष है, लड़ाई है, यह प्रीति नहीं है। फिर एक दूसरी है राजसी भक्ति जिसको कहा जाता है, वह भी सही मायने में भक्ति नहीं है। राजसी भक्ति का मतलब है कुछ पाने के लिए, कुछ कामना है, कुछ इच्छा है, कुछ याचना है। अक्सर हम जिसे प्रार्थना कहते हैं वह याचना से भरी हुई होती है। जरा गौर करना, चाहे मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में जाकर लोगों की प्रार्थनाएं सुनना, वे क्या प्रार्थना कर रहे हैं। उसमें दो बातें मुख्य हैं। एक तो परमात्मा की गलती बता रहे हैं कि हे प्रभु तूने जो किया है वो ठीक नहीं किया, ये भूल चूक है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। और दूसरी चीज फिर वो अपनी मांग रख रहे हैं कि हे ईश्वर ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, मेरी सलाह सुन, तूने जो किया वो सही नहीं, मेरी सलाह सुन। ये कोई भक्ति हुई? नहीं। तो फिर भक्ति क्या नहीं है यह भी खूब अच्छे से समझ लो। जिससे तुम्हारा अहंकार भरता हो, तुम्हें घमंड का एहसास होता हो, श्रेष्ठता की प्रतीति होती हो, अभिमान उत्पन्न होता हो, वह भक्ति नहीं है। और दूसरी चीज, जहां मांगना है, याचना है, गिड़गिड़ाना है, दूसरे से कुछ प्राप्त करना है, वह भी भक्ति का शुद्ध रूप नहीं है। तो कहने को इनको कह दिया है तामसी भक्ति, राजसी भक्ति, किंतु वस्तुतः असली भक्ति तो सात्विक भक्ति ही होती है, जिसे मैंने कहा परम प्रीति का रूप है भक्ति। तो ये हुआ भक्ति क्या है क्या नहीं है।